नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के प्रोग्राम हम है पीएसएस। दोस्तों, हमारे साथ आज जो मौजूद हैं वो हैं निर्मयी, जो कि मुंबई से हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, निर्मयी सिर्फ 18 साल की हैं, पर उनके ध्यान के अनुभव इतने बड़े बड़े। आइए हम उनसे ही जानते हैं, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतने सारे अनुभव कैसे इकट्ठे किए। हेलो निर्मयी। हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? निर्मयी, हमें पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करती हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्मयी है। मैं 18 इयर्स की हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस सीख रही हूँ। निर्मयी, आप ध्यान से कब से जुड़ी हैं? मैं जब 12 इयर्स की थी, मैं तब से ध्यान कर रही हूँ। आप कौन सा ध्यान करती थी तब? जब भी मैंने स्टार्टिंग में ध्यान करना स्टार्ट किया था, तभी मैं शिव योग के साथ जुड़ी थी और मैं उसके बाद 2021 में मैं PSSM से जुड़ी। PSSM से कैसे जुड़े आप? एक्चुअली मेरी मम्मा की एक फ्रेंड थी, उन्होंने एक JTTP का लिंक मम्मा को फॉरवर्ड किया था एंड उसके बाद हमने फिर जब भी अटेंड किया तो वो बहुत अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा, तो तब से हमने आगे के सेशंस भी उसके अटेंड किए और अलग अलग वर्कशॉप्स किए थे। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो आप शिव योग से जुड़े हुए हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेशंस की टेक्निक सिखाते हैं। तो क्या चेंज लगा आपको शिव योग में और यहाँ आने के बाद? यहाँ पर शिव योग इज लाइक मंत्रा बेस्ड है वो, और इधर हम पूरी तरह हमारे सांसों पे ध्यान दे के ध्यान करते हैं और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो बहुत डिटेल्ड है और बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो आपको यहाँ आके एक चेंज लगा, आपको क्या चेंज लगा अपने आप में यहाँ आने के बाद? मैं यहाँ आने के बाद कंपैरेटिवली खुद से ज़्यादा कनेक्टेड थी और जो क्वेश्चंस हमें बचपन से आते ही है बहुत से, जब कुछ पता चलता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस का मुझे आंसर्स मिलने लगे थे। जब आप छोटे थे तो आपके मन में कैसे क्वेश्चंस चलते थे? बेसिक क्वेश्चन तो एक रहता है ये कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे। जो ऐसा कभी कभी ऐसा हम लोग बैठते और मतलब लगता है कि आगे क्या होगा, या फिर क्यों हम लोग अभी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे, तो ऐसा क्यों कर रहे। और मेरी बचपन में मम्मा बेड टाइम स्टोरीज में मैंने रामायण के स्टोरीज, महाभारत के स्टोरीज, ऐसे सब स्टोरीज पढ़े सुने हैं, तो फिर उनके रिलेटेड भी क्वेश्चन रहता है कि ऐसा ही क्यों हुआ उधर, या वैसे ही क्यों हुआ। तो वो सब के बारे में बहुत कुछ पता चला। आपकी उम्र इतनी छोटी है और ध्यान से इतनी जल्दी जुड़ गए, तो आपके जो फ्रेंड्स थे तो उनके क्या रिएक्शन थे? वो थोड़े सरप्राइज थे। ध्यान को अभी जितना मॉडर्नाइजेशन है तो इतना मतलब अभी तक अडेप्ट नहीं किया है बहुत लोगों ने, तो अभी के इसमें ध्यान करते तो आउटडेटेड हो गए, या फिर वैसा बोलते थे फ्रेंड्स कि क्यों कर रही हो, तू तो अभी कितनी छोटी है, तुझे ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। तो मतलब ऐसा उनके रिएक्शंस इतने एक्सेप्टेबल नहीं थे। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कि मुझे ध्यान छोड़ना चाहिए, कि फ्रेंड्स मेरी कंपनी छोड़ रही हैं, ऐसा? स्टार्टिंग में थोड़ा लगता था, बट बाद में खुद की कंपनी में कंफर्ट मिलने लगा तो तभी कुछ नहीं लगता। तो आज की जो जनरेशन है, जैसे आपके जो उम्र के फ्रेंड्स हैं, उनके लिए स्मोकिंग, नॉन वेज और ड्रिंक्स, ये सब एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो आपको कभी एडजस्ट करने में कोई चैलेंजेस आए अपने फ्रेंड्स के साथ? नहीं, एक्चुअली मतलब बचपन में बहुत ईयर्स तक हम लोग ऐसा नॉनवेज नहीं लेते थे। मेरे घर पे भी जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा तो सब बहुत मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह वैसा कुछ नहीं है यूजुअली। तो मैं उस टाइप के इससे बहुत फेमिलियर थी ऑलरेडी, तो फ्रेंड्स अगर कुछ बोलते थे बट मेरे ओपिनियंस हमेशा क्लियर थे उन बारे में कि जो नहीं करना या जो गलत है मेरे हिसाब से वो नहीं करना है। निर्मयी, बचपन से ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो गुरु के लिए क्या कॉन्सेप्ट था आपके माइंड में? मोस्टली तो एक हम लोग टीचर्स को ही बचपन से देखते, तो एक रहता है कि स्ट्रिक्ट रहते हैं, या हम लोग पूरी तरह जो रहता है वो बात नहीं हो सकता, या फिर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, या एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वॉल रहती है वैसे टाइप का कॉन्सेप्ट थे थोड़े बचपन में। पर जो स्पिरिचुअल गुरु के बारे में आपका कोई कॉन्सेप्ट था कि ऐसा होता है, या
कैसे होने चाहिए? जैसे वो अपने पोथियों में रहते कि गुरु काम करवाने लगाते, या फिर गुरु स्ट्रिक्ट रहते, एकदम ध्यानी रहते, वैसे वैसे बेसिक की पता था। तो फिर जब यहाँ पीएसएसएम में आए और पितामह को देखा, वो बोलते थे कि हम सब गॉड्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आपको सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा था, और एक रिलीफ का फीलिंग या रिलीज का फीलिंग रहता है ना, कि एक बीच की जो एक वॉल रहती है वो हट गई और एक ट्रांसपेरेंसी फील होता है, और वो इतने हाईली इवॉल्व सोल है। तो जब उन्होंने ऐसा बोला था तो एक लगता है ना कि इतने बड़े इतने ज्ञानी इंसान ने हमें एक्नॉलेज किया है, हम उनसे बात कर सकते उतना, या हमें वो गॉड्स बोल रहे, तो एक एक्नॉलेज्ड फील होता है या एम्पावर्ड फील होता है, वैसा लगा था। और पितामह बोलते हैं कि मास्टर बनो, मास्टर बनो, तो उसका क्या भाव समझ में आता है आपको? कि हमें जितना पता है आप उतना दूसरों को भी बताओ, जितना आता है उतना सब बांटो। तो आप अपने फ्रेंड्स को आगे जो भी मिलता है उनको सबको ध्यान बताते हैं? जितना मेरे साइड से बता सकती हूँ मैं उतना बताती हूँ। तो किस तरह से आप ध्यान प्रचार करती हैं? बेसिकली मेरे फ्रेंड अभी जितना टीनेज प्रॉब्लम जैसा रहते हैं कि निर्मय ये हो गया, निर्मय वो हो गया, तो ऐसा बोलते हैं कि अरे मतलब वो तो प्रॉब्लम्स भी नहीं लगते अभी, तो हम लोग बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं रहता, थोड़ी देर तू खुद बैठ जा ध्यान करने, तेरे थॉट्स जब मतलब काम डाउन हो जाएंगे, तुझे खुद ही आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा बताने ट्राई करती हूँ बेसिक से। तो कोई बुक्स या कोर्सेज वगैरह भी आप उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं कि ये पढ़िए जिनसे आपको लाभ मिला हो? हाँ, मैं बुक्स बहुत सजेस्ट करती हूँ उन्हें, और मैंने GTTP वगैरह भी सजेस्ट किया था मेरे फ्रेंड्स को, बट उनके कंप्लेंट्स रहते हैं कि सुबह 5 बजे उठने नहीं मिलता होता नहीं। निर्मयी, जैसे आपने अभी बताया कि आप बुक्स पढ़ती हैं, ऐसी कोई बुक का नाम बताएंगे जिसने आपकी लाइफ चेंज की हो या जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? मैंने सीतायन पढ़ा है, और एक 3 लाइव्स करके बुक है लोक संग्रामपा का, और एक फॉरएवर यू करके बुक है, और अभी फ़िलहाल मैं यू आर द प्लेसेबल पढ़ रही हूँ। ओके, तो उसका कोई खास मैसेज उन बुक्स के जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सीतायन बहुत क्लोज है मेरे लिए वो बुक, क्योंकि वो बुक में बहुत ऐसा जो सीता के बारे में बचपन से एक इमेज बनती थी रामायण के देख के, कि वो बस रोती है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उनको बचाने के लिए इतना पूरा युद्ध हुआ था, बट वो जब भी पढ़ा तभी एक फेमिनिन पावर के बारे में पता चला, एक हम लोग भी जो एक रोल प्ले करते हैं हमारे और एक फीमेल्स के बारे में स्पेसिफिकली, कि हमारा मतलब थॉट पैटर्न कैसे चलता है या हमारी क्या पावर्स है, उतना सब बहुत डिटेल में पता चला। और इवन रामायण के बारे में भी जो ऐसे हिडन पार्ट्स थे जो रिवील नहीं हुए थे रामायण में, वो सीतायन में बहुत पता चले। और किसी बुक का जो आपको स्पेशल अपने जो हमारे यंग जो लोग हैं उनको बताना चाहेंगे? यू फॉरएवर वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। वो एक जो मैंने बोला था पहले, जैसे मुझे क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ, वो बुक में इतने अच्छे से लोक संग्रामपा जी ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप एक सोल हो, और जैसे हमारी बॉडी की डेथ होती है बट सोल हमारा फॉरएवर जिंदा रहता है, और हमारी जर्नी हमारा जैसे एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पता चला। और वैसी एक 3 लाइव्स भी बुक है, उसमें भी उन्होंने मतलब एक सोल की जर्नी और उसके लाइव्स कैसे चेंज होते हैं और हम कैसे इवॉल्व होते हैं, और एस्ट्रल प्लेन्स, एस्ट्रल डायमेंशन, अगर किसी को मेटाफिजिक्स और या ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उन्हें वो बुक्स पक्का पढ़नी चाहिए। आपने अभी एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में बोला कि उसके बुक से आपको उसकी नॉलेज मिली। आपने कभी एस्ट्रल ट्रैवल किया है? मैं मेडिटेशन में बहुत बार हुआ है, बट ऐसे 2 बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है। उसमें से एक बार इनर जर्नी कर रही थी, तभी मुझे फील हुआ कि जैसे मैं समुंदर के बहुत नीचे गई और इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वो इतना सुंदर था उधर का वर्ल्ड। एंड मुझे वहाँ पे विष्णु जी उनकी नागशैया पे लेटे हुए दिखे, और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे पूछा, देखना है आपको आसपास? तो मैंने बोला देख सकती हूँ मैं। तो
तो उन्होंने बोला हाँ, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ, उन्होंने वो कश्यप अवतार लिया, टर्टल, और मैं उनकी पीठ पे बैठी और उन्होंने मुझे बहुत ऐसा हर जगह घुमाया, और बाद में एक पैलेस के बाहर आए हम, और वहाँ पे मतलब बोले अंदर जाए, तो मैं बोली नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना अंदर के लोगों को, तो बोले नहीं, वो तो आपका वेट कर रहे हैं। फिर हम अंदर गए उधर, और फिर वहाँ पे इतने सुंदर लोग थे और इतने सुंदर पैलेस था, वो ऐसे मर्मेड्स जैसे लोग थे। एंड फिर वहाँ पे एक क्वीन थी आई गेस, वो आई और उन्होंने मुझे हाय बोला, मुझे ग्रीट किया, बहुत अच्छे से बात की, उधर के लोग मेरे लिए क्लैप भी कर रहे थे, पता नहीं क्यों। और फिर उन्होंने मुझे एक शेल दिया था एस्ट्रेलिस में, जो ऐसे इधर वो शेल अंदर चला गया, ऐसा फील हुआ। एंड फिर उधर से मैं ऊपर आई समंदर के और एक आइलैंड पे चली गई, एंड वहाँ पे मुझे ना सब टाइप्स के मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स सब दिखे। और फिर वो ऐसे मेरी तरफ आ रहे थे, आते आते वो लाइट बन गए, और फिर वो मेरे अंदर चले गए, मैं भी लाइट बन गई, सब जगह लाइट ही लाइट हो गई थी। और दूसरा एक्सपीरियंस मतलब फिजिकली एस्ट्रल ट्रैवल का जैसे होता है, इनर जर्नी के बाद मैं ऐसे बैठी थी सोफ़ा के इधर, सुन रही थी वो जो बाद में बताते हैं, एंड मतलब नींद आते है सुबह सुबह, तो ऐसे मैं थोड़े नींद में थी, बट अचानक मेरे ईयर में बहुत तेज़ रिंगिंग होने लगी और मुझे आसपास का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। एंड मुझे फील हुआ कि मैं मेरे बॉडी में नहीं हूँ अभी, और तभी बचपन में ऐसा हॉरर मूवीज़ देखे रहते तो वह डर लगता है कि क्या होगा। तो मैं कहीं तो गई, वहाँ पे मुझे कोई तो मिलने आया और उन्होंने बोला हाय आप इधर आ गए। मैं बोली नहीं नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना, मुझे वापस जाने दो। और फिर मैं वैसे वापस आ गई और मैं डर गई थी, बट वो एक एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ था मुझे फिजिकली जब मैं कॉन्शियस थी। तो उसके बाद जैसे आपको समझ में आया कि मुझे नहीं डरना चाहिए था, तो मैं कहीं और आगे जा सकती थी। हाँ, तो वो मैंने ट्राई किया है, वो एक ब्लॉकेज जैसा बन गया था कि मेरी बॉडी ने रिजेक्ट ही कर दिया था कि नहीं अभी जाना ही नहीं है कहीं पे। तो वो मुझे मेडिटेशन में बहुत ऐसा बैठ के कि नहीं डरना है, नहीं डरना है, ऐसा करके फिर फाइनली वो मेरा ब्लॉकेज क्लियर हुआ। तो मतलब ये बोलना चाहोगे कि जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस आता है हमें ध्यान में, तो हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। निर्मय, जब आपको इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस हुए तो आपने किसी सीनियर मास्टर से उसके बारे में चर्चा की? जब भी वो मेरा सी वाला एक्सपीरियंस था, वो मैंने दीप्ति मैम को इनर जर्नी में बताया था, तभी दीप्ति मैम ने बहुत अप्रिशिएट किया था। मतलब एक्चुअली मैंने बताया, उसके बाद मेरी मम्मी ने भी शेयरिंग की और मैं चली गई अंदर क्योंकि मेरे क्लासेस थे तो मैं अटेंड करने चली गई। बट दीप्ति मैम तभी उनके ध्यान से उठी, उन्होंने बोला नाम क्या है उसका, और फिर मुझे वापस बोला, मैंने नाम बताया तो उन्होंने बोला कि कितनी डिवाइन सोल है आप। और फिर बाद में मेरी मम्मी ने बोला था कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं आता बट मुझे फील होता है कि कुछ तो हो रहा है। तो वो बोली कि देखो कि मम्मी और बेटी है दोनों, बट कितना डिफरेंस है, बेटी को इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं और मम्मी बोल रही है कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं आते। और मम्मी को बोला कि आपने इतनी महोन्नत आत्मा को जन्म दिया है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। और सीतायन का एग्जाम्पल भी दिया था कि बोला कि इतनी डिवाइन फेमिनाइन आई है जैसे निर्मय, ऐसा 2-3 बार मेरा नाम उन्होंने पूरे सेशन में लिया था। और एक और बार मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था सारिका मैम के साथ, तभी मैं श्रीपाद श्री वल्लभ करके एक पोथी है जो मम्मी के साथ मैं पिठापुर गई थी, कर्नाटका में है वो, और वो पोथी बहुत हाईली नॉलेजेबल है। और मैं वो पढ़ के मेडिटेशन में बैठी और मुझे फील हुआ कि उनका श्रीपाद श्री वल्लभ जी का एक और क्षेत्र है कुरवपुर करके, जहाँ पे उन्होंने अपनी 16 इयर्स के बाद वो उधर गए थे और उनके बहुत ज्ञान दिया था उधर, उनका मतलब मंदिर भी है। तो मुझे फील हुआ कि मैं एस्ट्रली वो कुरवपुर में हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं श्रीपाद श्री वल्लभ, और वो मुझे जो पोथी में मैं पढ़ रही थी वो मुझे वो सब बता रहे थे। और उनको एक एज अ गुरु, मतलब वो गुरु रूप ही है, वो गुरु तत्व है। और उनको एक ऐसा बोलते हैं ना सबसे उच्च तत्व, तो वो उनके साथ बात करके बहुत ऐसा रोने आ रहा था, बहुत एकदम खुशी फील हो रहा था। और वो पोथी पढ़ रही थी और उसमें छोले भटूरों के बारे में बात हुई
और मैं बस सोची और मुझे कहीं से तो छोले की स्मेल आने लगी। इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस थी वो, कैसा लगा ही नहीं कि कोई ह्यूमन इतना सुंदर टेस्ट वाला है, इतने सुंदर फ्रेग्रेंस वाले छोले बना सकता है। तो वो मैंने सारिका मैम को बोला कि मुझे मेडिटेशन में ऐसा आया। तो सारिका मैम ने मुझे सबसे पहले पूछा आप कितने ईयर्स के हो निर्मयी? मैंने बोला 18। तो बोलते आप 10 ईयर्स के लगते हो। और तो मैं बस हंसी, तो क्योंकि मुझे बचपन से सब लोग ऐसा मेरे एज से मैं छोटी लगती हूँ ऐसे ही बोलते थे। और तभी सारिका मैम ने बोला कि आपको पता है जो मास्टर बहुत डिवाइन रहते हैं, जो बहुत प्योर रहते हैं, वो कभी अपने एज के नहीं दिखते, वो हमेशा अपने एज से छोटी रहते हैं। और वो जब भी सुना तभी पहली बार मुझे कॉम्प्लीमेंट लगा कि किसी ने मुझे बोला कि मैं मेरे एज से छोटी लगती हूँ। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, आप बहुत हाईली इवॉल्व सोल हो, इसके वजह से आप अभी मेडिटेशन में हो इतनी छोटी उम्र से। और मुझे सारिका मैम का आवाज़ बहुत पसंद है, वो बहुत स्वीट बात करते हैं। तो मैंने उन्हें बोला कि आपका वॉइस कितना सूदिंग है, आपको सुनने बहुत अच्छा लगता है। तो सारिका मैम बोले कि आपका भी वॉइस बहुत स्वीट है। निर्मयी सच में आपका भी वॉइस बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली मेरा वॉइस ऐसा नहीं था पहले। तो ये चेंजेस कैसे आए सब आपके भीतर? एक्चुअली जब मैं छोटी थी मेरी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी अभी से। मतलब मैं बहुत पतली थी, ऐसा मेरा बॉडी फ्रेम बहुत छोटा था। और मैं मेरी मम्मी से भी और मेरा आवाज़ एज पर माई मॉम बहुत रफ था, लाइक सभी बोलते थे, बट मेरी मम्मी ने वो मुझे अवेयर करके दिया था। और जब भी मैंने फर्स्ट टाइम शिव योग का शिविर अटेंड किया था तभी मुझ में बहुत चेंज आए थे और मेरा आवाज़ खुद से मेलो हो गया, बहुत स्लो, बहुत ही सॉफ्ट हो गया था। और मैं भी अवेयर हो गई। तो हम लोग बात करते टाइम मैंने ऐसा अवेयरनेस से मैं धीरे बात करने लगी और चलते टाइम पोस्चर बदल लिया। और फिर अभी मेरा लॉकडाउन में पहली बार मैंने वेट गेन किया है, नहीं तो मैं अभी तक बहुत पतली थी। बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। थैंक यू। आपने बोला कि आप शिव योग में आए, तो तब मम्मी को प्रेशराइज करना पड़ा या कुछ जोर लगाना पड़ा कि ध्यान करने चलो, कि अपने आप आ गए? नहीं, मैंने जब भी शिव योग के बारे में पहली बार सुना था तभी मुझे ये सब बहुत इंटरेस्ट करता था, क्योंकि एक टाइप का एक अट्रैक्शन था ये सब सब्जेक्ट्स के ऊपर मुझे। तो जब भी शिविर था मेरा, पुणे में शिविर था तभी, और मम्मी नहीं आई थी तभी, मैं मेरे मामा के साथ अकेले गई थी वहाँ पे शिविर के लिए, क्योंकि मुझे जाना ही था। तो मैंने तभी, वो मेरा फर्स्ट शिविर था। तो ये आपकी इनर कॉलिंग थी कि आपको ये अध्यात्म के मार्ग पे आगे चलना ही चलना है। हाँ, बट इसमें मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मम्मी की वजह से मुझे इतना सब नॉलेज मिला, या उसके अंदर मतलब एक इंटरेस्ट भी मम्मी ने जो मुझे स्टोरीज बताए, या उस मम्मी को बहुत पसंद है मेरे ये सब, तो वो उधर से देख देख के क्यूरियोसिटी आई थी। तो आपको जब आप बचपन से ध्यान कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र से, तो आपको अंदर से गाइडेंस मिलती है? ऐसा फील होता है कि कुछ चीज़ें अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं करना है, या नहीं वो नहीं करना है। जैसे अभी मेरा 12th के बाद एग्जैक्टली फिक्स तो नहीं था मुझे करना क्या है, बट मैं मेडिकल में जाने वाली थी, क्योंकि मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा है बचपन से। और मतलब इंजीनियरिंग का तो कभी कंसिडर भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है वो। बट फिर मेरा मेडिकल का मतलब फिर भी हाँ ना चालू था लास्ट तक। और बाद में एक टेस्ट कराया मैंने, एप्टीट्यूड टेस्ट DMIT करके, उसमें तो आया एरोस्पेस इंजीनियरिंग करो। अब ये मतलब अलग ही हो गया कुछ तो। और उसके बाद मेरे परसेंट आए 12th के, वो मुझे इतने अच्छे नहीं आए, मतलब मुझे अच्छे परसेंट मिलते थे पहले, बट 12th में अचानक एकदम ही ग्रेड मेरा नीचे गिर गया। तभी इतने ग्रेड से मुझे तो नहीं मतलब करना था कि मैं इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज चाहिए, तो इतने में से तो नहीं मिलेगा। मेडिकल करती हूँ, बट PSSA में अपने बोलते हैं ना, नो मेडिसिन नो डॉक्टर। तो एक मन में वो ऐसा खटक रहा था कि नहीं करना है मेडिकल, डॉक्टर बन के क्या करूँ, जब अपने PSSA में डॉक्टर्स को ही नो डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स को ही ये बोलते हैं कि नो डॉक्टर्स। तो क्या करूँ, सब मम्मी ने ऑप्शन दिए, फार्मेसी करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, ये नहीं वो नहीं ये नहीं। और एट द एंड मैं अभी कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कंप्यूटर साइंस में आऊँगी BSc।
निर्मयी, आप पितामह से मिले हैं कभी? फिजिकली मैं नहीं मिली हूँ कभी, और इस साल ऐसा सोचा था कि जब भी ऋषिकेश जाते हैं तो मैं इस साल मैं मिलूंगी पितामह से, एकदम एक्साइटेड थी। बट जुलाई में जब भी उन्होंने बॉडी वेकेट किया तभी मतलब उसी दिन मेडिटेशन कर रही थी मैं इस PSSM ब्लेसिंग्स का 7 बजे का, एंड मुझे अंदर से फीलिंग आई कि पितामह चले गए। एंड पता नहीं मुझे सुनाई दिया दिखाई दिया, बट एक अंदर से कॉलिंग आई कि वो नहीं है अभी। मेडिटेशन से उठे जब भी मैंने मम्मी को बोला मम्मी पितामह चले गए, तो मम्मी को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे क्यों बोल रही है वो, मतलब उन्होंने बोला था कि मैं 2095 तक हूँ यहाँ पे, ऐसे कैसे बोल रही। एंड मुझे बहुत ऐसा बहुत अनईजीनेस लग रहा था। बाद में व्हाट्सएप खोला, उसमें मैसेज था कि पितामह भी उन्होंने बॉडी वेकेट कर दिए। तो मुझे बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ऐसा भी लग रहा था आप मुझसे मिले बिना कैसे चले गए, मुझे तो मिलना था आपसे। उसके नेक्स्ट डे मुझे एक ड्रीम आया जिसमें मुझे पितामह लेविटेट कर रहे थे, ऐसे एकदम हवे में बीच में मेरे रूम के साइड में मुझे दिखाई दिया। एंड मैं उधर देख के उनको बोल रही हूँ आप ऐसे कैसे चले गए, आपको मुझसे मिलना था, आप मुझसे मिले बिना चले गए, मैं इस साल ही आपसे मिलने वाली थी। तो वो बस हंसे और वो मुझे सब जगह वही दिखने लगे, हर एक इतने एकदम छोटे छोटे इसमें भी, एकदम बड़े इसमें भी, बड़े इमेजेस छोटे इमेजेस, हर जगह मेरे हाथ का पाम दिख रही हूँ मुझे उसमें भी वही दिख रहा है। बाद में मैं उठी और मुझे लगा ऐसा क्या ड्रीम था, मैं आपसे बात बोल रही हूँ कि मुझे आपसे मिलना और आप मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो, ऐसे थोड़ी कंपेंसेशन रहता है। फिर थोड़े दिनों बाद मैं पाइमा करके एक यूथ मेडिटेशन का चैनल जैसे ही है, तो उधर मेडिटेशन कर रहे थे। आप एक संहिता दीदी है, बहुत सुंदर गाती है। वो ना एक कबीर का दोहा, मतलब मेडिटेशन में उन्होंने एक दोहा गाया, उसका फर्स्ट लाइन था कि मतलब मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद, बट आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास ही हूँ। एंड वो मुझे फील ऐसा एकदम क्लिक हुआ कि मुझे कहाँ ढूंढ रही है तो, मैं तो तेरे पास ही हूँ और अब तो मैं हर जगह हूँ। एक बॉडी का जो रिस्ट्रिक्शन रहता है, बाउंड्री रहता है, वो भी नहीं है अब। मैं तो ये जब मुझे याद करोगे मैं तब आ जाऊँगा, वो फीलिंग आया। और मुझे इतना रोना आया था तभी, वो कंटिन्यूसली 15-20 मिनट रोती ही बैठी थी पूरा टाइम मेडिटेशन में। तो ये ऐसे मिली हूँ मैं पितामह से। वाह निर्मयी, आपने कितना सुंदर मैसेज दिया कि पितामह हर जगह है, हर एक के साथ है। पर पितामह के लिए क्या भाव है आपके? पितामह एक हमेशा गाइडिंग लाइट की तरह रहेंगे कि अगर कहीं पे अगर मैं स्टक हो गई या मुझे कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो ऐसा मतलब उनका प्रेजेंस फील होता है कि वो आके मुझे आंसर दे रहे उनके लिए। और बहुत ग्रैटिट्यूड है कि इतना सब ज्ञान मुझे उनके वजह से मिल रहा है। बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत हाई मास्टर है, हाई लेवल मास्टर है। और बहुत प्रेम है क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छे, बहुत स्वीट है, वो फ्रेंडली है वो। हाँ निर्मयी, आपसे मिलके तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि और दर्शकों को इतने सुंदर सुंदर आपने मैसेज दिए हैं। अपने युवा दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी के एज में एक कॉमन टीन्स के लिए प्रेशर रहता है, एंग्जाइटी रहती है, या एक बोलते हैं ना कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, वो जो एक फीलिंग रहती है वो हम लोग में इसके लिए आते हैं क्योंकि हम लोग खुद के मिसिंग पार्ट्स बोलते हैं, देखो किसी और में ढूंढने या किसी और के अचीवमेंट्स में देखने को ट्राई करते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली compete करते रहते हैं, खुद से एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो फीलिंग बहुत अभी ज़्यादा देखी जाती है टीन्स में और नॉर्मली सब में। तो खुद को जानो, अगर आप खुद को पहचानने लगोगे तो आपको पता चलेगा खुद के बारे में कि मेरे लिमिट्स क्या है, मुझे क्या पसंद है। और जब आपको एक क्लियर विजन रहेगा अपने बारे में तो आपको वो बाहर की भागदौड़ में ना एग्जॉस्टेड फील नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा। और इसकी वजह से और वो जानने के लिए आपको मेडिटेशन, सज्जन सांगत्य और बुक्स पढ़ना बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो गेट टू नो योरसेल्फ एंड मेडिटेट। थैंक यू निर्मयी, इतना सुंदर मैसेज हमारे दर्शकों को देने के लिए कि युवा पीढ़ी के लिए ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।